आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं कि क्या एसआरएच की टीम दिल्ली को हरा सकती है या फिर दिल्ली की इस साल की जो टीम दिख रही है वो भैया एसआरएच के ऊपर भी भारी पड़ने वाली है, जैसा कि पिछले मैच में हुआ। तो भाइयों इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको हेड टू हेड का बता देता हूं। इन दोनों ही टीमों के बीच अब तक मुकाबले हुए हैं, टोटल 24 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 13 एसआरएच की टीम जीती है और 11 मैचेस दिल्ली की टीम जीती है। वो वही दिल्ली की टीम थी जो कि मतलब उनका लेवल कम था। इस साल का टीम बहुत ही खतरनाक बना है। और भाइयों बात किया जाए इन दोनों ही टीमों का पॉइंट्स टेबल का, तो भाई साहब दिल्ली नंबर 5 पर है और एसआरएच नंबर 6 पर है। 2 मैच खेलकर 1 मैच हारी है, 1 मैच जीती है, इस वजह से एसआरएच नंबर 6 पर है। भाई यार इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये कंपैरिजन। तो उसी के साथ बात करते हैं टॉप ऑर्डर का। तो टॉप ऑर्डर पे एसआरएच की तरफ से आपको दिख जाएंगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, और दिल्ली की तरफ से टॉप ऑर्डर पे आपको दिख जाएंगे जैक फ्रेजर मैकगर और फैफ डुप्लेसिस। भाइयों बात किया जाए एसआरएच की तरफ से अभिषेक शर्मा का, तो भाई और देखो एसआरएच की तरफ से अभिषेक शर्मा पिछले मैच में या फिर उससे पिछले मैच में उस तरीके का प्रदर्शन अभी तक, वो बहुत बड़ा वाला माइलस्टोन अभी तक नहीं आया है, जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। और उस तरीके का बैट्समैन है, उतना दमखम रखते हैं अभिषेक शर्मा कि भैया आसानी से 50 या फिर 100 वो मार सकते हैं कम से कम बॉल पे। और बात किया जाए ट्रेविस हेड का, तो भाई साहब 67 रन पिछले मैच में उनके पहले मैच में मारे थे, फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 47 रन का पारी खेलते हुए उनके दूसरे मैच में मारे उन्होंने। बात किया जाए जैक फ्रेजर मैकगर का दिल्ली की तरफ से, तो देखो जैक फ्रेजर मैकगर का पिछले सीजन का बात किया जाए तो 550 के करीब रन बनाए थे उन्होंने, 550 के करीब लिटरली। भाई साहब उनका पहला मैच था, होता है फ्लॉप, लेकिन खतरनाक बैट्समैन है। सेम एज एसआरएच की जो टॉप ऑर्डर दिख रही है, सेम आपको दिल्ली की भी टॉप ऑर्डर उसी तरीके का दिख रहा है। भाई यार आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि दिल्ली की टीम कमजोर दिख रही है टॉप ऑर्डर पे, है ना। जैक फ्रेजर मैकगर अगर चल गए तो भाई साहब दिल्ली को अकेला जिताएंगे, वो इस तरीके के प्लेयर है आई थिंक। और बात किया जाए फैफ डुप्लेसिस का, तो वहां पर अच्छे खासे रन बनाए थे पिछले मैच में, 30 रन मारे थे, जबरदस्त पारी खेली थी, कम सम बॉल में खेले थे तो 30 रन अच्छा खासा पारी हो गया था। तो अगर डुप्लेसिस और जैक फ्रेजर मैकगर ये अगर दोनों ही चल गए तो भाई साहब हो सकता है एसआरएच वो वाली मैच भी हार जाए, ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भाई यार बात किया जाए टॉप ऑर्डर के बैटल का इन दोनों ही टीमों का, तो आई थिंक ये दोनों ही टीमों के टॉप ऑर्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग दोनों ही का निकल के आ रहा है। इसको कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी टीम टॉप ऑर्डर पे जीतती है। दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट में देता हूं। उसके बाद चलते हैं भाइयों मिडिल ऑर्डर का इन दोनों ही टीमों का। तो मिडिल ऑर्डर पे आपको दिख जाएंगे एसआरएच की तरफ से ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासेन। वहीं पर दिल्ली की तरफ से आपको दिख जाएंगे अभिषेक पोरेल, समीर रिजवी और स्टब्स। बात किया जाए भाइयों एसआरएच की तरफ से ईशान किशन का, तो देखो ईशान किशन पिछले मैच में 106 रन बनाए थे उन्होंने अपना पहला मैच में, फिर उसके बाद वो 2 रन बनाकर आउट हो गए। अच्छा खासा पारी वो खेल रहे थे, सेंचुरी मारी उन्होंने, इंटेंट अच्छा दिखा रहे थे, और ऐसा नहीं कि वो फ्लॉप हो गए तो वो फ्लॉप चलते जाएंगे। 200 का स्ट्राइक से खेलते आए हैं एसआरएच के सभी बैटर्स, तो हो सकता है ये मैच में भी उसी तरीके का शुरुआत करे, क्योंकि भैया पैट कमिंस का जो माइंडसेट है वो क्लियर है पूरा। हम लोग चाहे 10 नंबर पे भी रहे ना, तो हम लोगों का इंटेंट वही होना चाहिए जो पहले मैच में था, आओ और मारो भाई साहब। तो ये जो माइंडसेट लगता है ना पैट कमिंस का, वो बहुत उनको सफल बनाता है आई थिंक, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी जो माइंडसेट लेकर आए थे पैट कमिंस और एसआरएच को फाइनल तक ले गया भाई बंदा। 2024 में सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाने वाला पैट कमिंस अकेला था वहां पर, वो माइंड गेम खेल रहा था 2024 के आईपीएल में। तो यही बात है ना भाई, यही चीज उनको बहुत बेहतरीन बनाती है। तो आई थिंक इस मैच में ईशान किशन वापस से कमबैक करने वाले हैं। उसके बाद बात किया जाए भाई यार नीतीश कुमार रेड्डी की, तो देखो नीतीश कुमार रेड्डी अपने दूसरे ही मैच में बहुत ही अच्छा शानदार पारी खेले, 32 रन बनाए थे, सिर्फ और सिर्फ 14 बॉल पे 32 रन। भाई साहब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए थे, कैच आउट। उसके बाद बात किया जाए हेनरी क्लासेन का, तो हेनरी क्लासेन ने अपना पहला मैच में 34 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 14 रन। भाई अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए थे, हाथ में लगकर बॉल विकेट में लग गया था, लेकिन खतरनाक बैट्समैन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन T20। और भाई साहब निकोलस पूरन जैसे हिटर अगर हेनरी क्लासेन को भी बीट ना कर सका तो और कौन बीट करेगा भाई, और कौन बीट कर सकता है। सबसे ज्यादा छक्के 2024 में
हेनरी क्लासन के थे, अभी फॉर्म उनका उस तरीके का नहीं आया है। ऑब्वियसली निकोलस पूरन आगे है अभी हेनरी क्लासन से ज्यादा सिक्सेस में, लेकिन वो जल्द ही कमबैक करने वाले हैं भाई साहब। हो सकता है इसी मैच में कमबैक कर ले वो। बात क्या जाए दिल्ली के तरफ से आपको मिडिल ऑर्डर का, तो अभिषेक पोरेल, समीर रिजवी और स्टब्स है। देखो यहाँ पर एक रियलिटी बताऊं, दिल्ली का जो ये मिडिल ऑर्डर जो दिख रहा है 3 नंबर और 4 नंबर, अभिषेक पोरेल तो ठीक ठाक खेल लेते हैं, लेकिन कुछ उस तरीके का नहीं, मतलब समझ रहे हो, उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं दे सकते हैं, वो भी एसआरएच के बॉलर को खासकर, जहां पर पैट कमिंस, एडम जैम्पा, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल जैसे बॉलर्स हो, वहां पर फंसते हुए दिखेंगे आई थिंक अभिषेक पोरेल। स्लोअर बॉल्स बहुत मिलेंगी उनको खेलने के लिए। बात किया जाए समीर रिजवी का, तो देखो समीर रिजवी का चेन्नई के साथ जो चीज जुड़ा हुआ है ना, वो एसआरएच के टीम में आने के बाद वो चीज दिखाई नहीं देगा भाई। उनका चेन्नई के साथ एक अलग ही चीज जुड़ा हुआ है समीर रिजवी का। समीर रिजवी का आईपीएल में आने का सबसे बड़ा हाथ है महेंद्र सिंह धोनी का भाई यार, ये आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। और उनका टीम में चेन्नई के रहना बहुत ही जरूरी था, उनको रिलीज कर दिया गया, धोनी के हाथ में नहीं था वो चीज, तो इस वजह से वो रिलीज हो गए। बात किया जाए स्टब्स का, तो देखो भाई यार स्टब्स बंदा खेलता खतरनाक तरीके से, वैसा उनका ना फेस कटिंग है, ना रिस्ट में देखने को मिलता, ना उस तरीके का पावर, लेकिन भैया उसमें क्या है ऐसा ये किसी को नहीं पता। वो बंदा छिपा के रखता है वो, मतलब फील्डिंग हो आपको, चाहे वो बॉलिंग करवा लो उनसे, चाहे आप उनसे बैटिंग करवा लो ऊपर के पोजीशन में, खेलता सेम उसी तरीके का है। फिनिशर के रूप में खेलते हैं साउथ अफ्रीका की टीम में, लेकिन आईपीएल्स में ऊपर उनको भेजा जाता है। तो बात किया जाए भाइयों इन दोनों ही टीमों का मिडिल ऑर्डर का, तो कंपेयर टू दिल्ली की जो मिडिल ऑर्डर दिख रही है उससे कई ज्यादा बेहतर दिख रही है यहाँ पर एसआरएच की मिडिल ऑर्डर। और जहां पर हेनरी क्लासेन, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे मिडिल ओवर्स मिल जाए, वहां पर किसी भी टीम के मिडिल ऑर्डर से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। आई थिंक ये चीज आप लोग भी जानते हो। बात किया जाए भाइयों इन दोनों ही टीमों का लोअर मिडिल ऑर्डर का, तो लोअर मिडिल ऑर्डर पे आपको दिख जाएंगे एसआरएच की तरफ से एडम जैम्पा, अभिनव मनोहर और पैट कमिंस। वहीं पर दिल्ली की तरफ से आपको दिख जाएंगे लोअर मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा और विपराज निगम। विपराज निगम पिछले मैच के हीरो रह चुके हैं भैया। वो आशुतोष शर्मा जिस स्कोर को फिनिश किए थे, एज अ हीरो फिनिशर दिए थे, उसमें सबसे बड़ा रोल था विपराज निगम का। इस प्लेयर को आप लोग भूल रहे थे। ये प्लेयर ऐसा है ना भाई यार, आई थिंक 60% उस मैच को जिताने में हाथ इनका ही था, एक विकेट भी साथ साथ लिए थे भाई साहब। लिटरली इन्होंने 15 बॉल पे 39 रन मारे थे, 40 रन 15 बॉल पे। इनका स्ट्राइक रेट सुनोगे तो माथा खराब हो जाएगा आपका। इनका स्ट्राइक रेट लिटरली 250 का था, लिटरली 250 का भाई साहब, खतरनाक। और बात किया जाए वहीं पर आशुतोष शर्मा का, तो 66 रन मारे थे उन्होंने पिछले मैच में। और जैसा कि उनका कंसिस्टेंसी भी बताता है कि किस तरीके का फिनिशर है भाई साहब, खतरनाक फिनिशर। इट्स लाइक हार्दिक पांड्या जैसा फिनिशर है वो। और उसी के साथ साथ अक्षर पटेल भी है, जो कि अच्छे खासे लोअर मिडिल ऑर्डर में रन बना देते हैं अपने टीम के लिए। कैप्टन है भाई, रिस्पेक्ट तो देना बनता है, बापू हमारे हैं। तो भाई यार बैटिंग जैसा कि हम लोग जानते ही है खतरनाक लेवल से करते हैं। पिछले मैच में ऊपर में आए थे, 24-25 रन मारे थे, लाजवाब प्रदर्शन दिखाए थे। बॉलिंग के साथ भी बहुत ज्यादा फ्लैट करवाते हैं, स्लो करवाते हैं, अच्छे खासे बॉलर है भाई साहब। बात किया जाए एसआरएच की तरफ से लोअर मिडिल ऑर्डर का, तो आपको एडम जैम्पा, जो कि उस तरीके का फॉर्म लेकर नहीं आया है इस बार आईपीएल में। पर्पल कैप में तो उनका नाम रहता ही रहता था हर साल के आईपीएल में, इस बार उस तरीके का फॉर्म नहीं है एडम जैम्पा के पास। बात किया जाए अभिनव मनोहर का, तो भैया अभिनव मनोहर ठीक ही ठाक फिनिशर है, लेकिन अभी तक उनका बैट से उस तरीके का फिनिश देखने को मिला तो नहीं है, आगे शायद मिल सकता है। बात किया जाए पैट कमिंस का, भैया 4 बॉल पे 18 रन मार के आ रहे हैं, 3 बॉल पे 3-6, तो बैटिंग तो वो कर ही लेते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग भी करते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लोअर मिडिल ऑर्डर में दिल्ली की टीम ज्यादा स्ट्रांग निकल के आ रही है कंपेयर टू एसआरएच की टीम। ये एक सच्चाई है भाई यार। हालांकि पैट कमिंस और अनिकेत वर्मा एज सब्स्टिट्यूट ऑप्शन में आते हैं, पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली की लोअर मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग निकल के आ रही है इस कंपैरिजन में। बात किया जाए भाई लोअर ऑर्डर का इन दोनों ही टीमों का, तो लोअर ऑर्डर पे आपको एसआरएच की तरफ से सिमरजीत सिंह, हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी देखने को मिल जाएंगे।
वहीं पर दिल्ली की तरफ से लोअर मिडिल ऑर्डर पे मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और मोहित शर्मा देखने को मिल जाएंगे। बात किया जाए भाइयों एसआरएच की तरफ से लोअर ऑर्डर का, तो देखो एसआरएच की तरफ से सिमरजीत सिंह जो है ना, वो चेन्नई का प्लेयर है। चेन्नई में धोनी के कैप्टनशिप में वो बहुत ही शानदार बॉलिंग करते थे। पता नहीं भाई यार एसआरएच की टीम में आते ही उनको क्या हो गया है। हाईली इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, अभी 2 के 2 मैच खेले हैं, हाईली इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं। 14 के एवरेज से उनका चल रहा है इकोनॉमी। तो भाई यार आप समझ सकते हो कि रन्स कितना दे रहे हैं, विकेट तो निकालते ही नहीं है। बात किया जाए हर्षल पटेल का, भैया पर्पल कैप होल्डर रहे हैं 2016-2017 में। अब उस तरीके का बॉलिंग हर्षल पटेल के हाथों में नहीं रहा। हालांकि बहुत सारे वेरिएशंस है हर्षल पटेल के पास, अनलिमिटेड वेरिएशंस है। देखने वाली ये बात जरूर रही है कि दिल्ली के बैटर्स जो है वो किस तरीके से खेलते हैं हर्षल पटेल को। बात किया जाए मोहम्मद शमी का, तो अभी उस तरीके का फॉर्म नहीं आया है, हालांकि वो 1-2 विकेट्स निकाल ही लेते हैं अपने। और बात किया जाए भाई यार दिल्ली का लोअर ऑर्डर का, तो देखो दिल्ली में आपको मिचेल स्टार्क जो कि 3 विकेट निकाले थे पिछले मैच में, वो निकोलस पुरन को जिस तरीके से आउट किया था, भाई साहब गजब बॉलिंग किए थे, गजब। बात किया जाए कुलदीप यादव का, तो 2 विकेट वो भी लिए थे पिछले मैच में। अच्छे बॉलर है कुलदीप यादव, लेकिन दिल्ली के साथ जो चलता था ना ऋषभ पंत का, वो अलग लेवल का था। हालांकि ऋषभ पंत से अच्छा कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का दोस्ती है, लेकिन ऋषभ पंत कुलदीप यादव का बात ही अलग था। बात किया जाए मोहित शर्मा का, तो भाई मोहित शर्मा मिडिल ओवर्स का किंग है भैया, इनको कोई नहीं बीट कर सकता मिडिल ओवर्स में। देखो भाई यार इस कंपैरिजन में तो देखने पर यही लग रहा है कि एसआरएच की लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में सुधार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप बैटर्स के ऊपर नहीं जा सकते, सिर्फ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे यार भाई। बात किया जाए दिल्ली के टीम का, तो भाई यार टॉप ऑर्डर परफेक्ट है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग दिख रही है, लोअर ऑर्डर तो और भी ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली आई थिंक ये मैच को जीत रही है भाई यार। दोनों ही टीमों को मैं 5-5 पॉइंट देना चाहूंगा इस कंपैरिजन वीडियो में, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रेडिक्शन है कि दिल्ली ये मैच जीत रही है, एसआरएच वापस से ये मैच हार रही है भाई यार। क्योंकि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को एक ही प्लेयर ये दोनों को आउट कर सकता है, जो कि है मिचेल स्टार्क भैया। मिचेल स्टार्क ट्रेविस हेड को बहुत बार आउट कर चुके हैं, साथ में खेलते हैं, दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, जानते हैं एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से, कौन से बॉल पे वो आउट हो सकते हैं कौन से पे नहीं। तो आप लोग अगर भाई यार फैंटेसी वगैरह खेलते होंगे तो मिचेल स्टार्क को जरूर रख लेना। ट्रेविस हेड को रखना या नहीं रखना आप लोग देख लेना, लेकिन मिचेल स्टार्क को रखना जरूर। तो भाई यार ये रही एसआरएच वर्सेस दिल्ली का कंपैरिजन वीडियो। यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है दिल्ली की टीम, लेकिन देखने वाली बात ये जरूर रही कि एसआरएच कैसे खेलती है दिल्ली के विरुद्ध। तो भाई यार मिलते हैं दूसरे ही वीडियो में किसी और टीम के साथ कंपैरिजन करते हुए। कल का मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो भाई यार मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और टीम के साथ कंपैरिजन करते हुए। कल का मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक कर दो यार अभी तक नहीं किए हो तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाइयों।